इन्नहु हुवस्समीउल बसीर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल करीमुल अमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुत्तहमी सय्यदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी अम्बिया सय्यदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्दो समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजाए आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल आइन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजाए नूर मुहम्मद बासफ़ा। काबिल इज़्ज़त व एहतराम बरादरान इस्लाम यारान तरीक़त और हाज़रीन सामीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मोजज़ा मिराज शरीफ के ऊपर बात हो रही सी। तो मेरा ख्याल है कि बात सवारी ते सी कि हज़रत जिब्रील अमीन सवारी लैके आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़र होए और बाज़ रिवायात चाहता है कि आप आराम फरमा रहे सन तो सरकार के मुबारक कदमां नूं बोसा दिता। सरकार उठे बेदार होए, सरकार तो पहले ही आप दा सोना बेमिसल सी, लेकिन ज़ाहिरी नींद आप इस नींद नाल आराम फरमा रहे सन। तो उठे, फरमाया किमें आए? है जी अल्लाह पाक ने याद फरमाया तो मैं लैन आया वहाँ। बतहाए मक्का पहले तो सरकार नूं उथों उठाया और लैके ते खाना काबा आ गए। खाना काबा फिर उत्थे कुछ मामलात जेड़े शक सदर दे मुतालिक सन, आप दे मुबारक जिंदगी दे मुख्तलिफ मराहल दे विच शक सदर दे वाक़यात मिलते हैं कि सीना मुबारक चाक किया गया मुख्तलिफ मराहल च, बचपन विच भी, मिराज शरीफ भी और भी मौके थे। तो रिवायत चाहता है जमजम के पानी नाल आप दा दिल मुबारक धो के दोबारा रखा गया। उन्हें अपनी अपनी समझ की बात है कि जमजम के पानी नाल धोता है, जमजम की फजीलत की वजह तो हजूर दे दिल मुबारक नूं धोता गया है, या दिल मुबारक नूं जमजम दे पानी नाल धो के जमजम नूं फजीलत दी गई है। हाँ जी, ये फैसला तो अपनी अकल ते इश्क करेगा। फिर दोबारा इन्हें तो बड़े लोगों रौला पाया, ये किमें हो सकता है जी? दिल बंदे दा जिसम तो अलग हो जाए तो फिर तो जिंदगी खत्म हो जाती है, यह किमें होया? असल जिहड़ी चीज़ है कि इतने होर भी कई चीज़ां ने जिहड़े बंदे दी समझो गल बाहर है भी ये किमें हो गई। अकल जिहड़ी है ज़रूरी नहीं कि हर गल इंसान की अकल विच आ ही जावे, ज़रूरी नहीं। इत्थे हर बंदे की अकल इक्को जिन्नी नहीं हैगी। जिन्ना मर्जी कोई अकलमंद होवे, उस दौर के नबी की अकल उम्मती नालों ज़्यादा हुंदी है, ते नबियां दे सरदार की अकल सारी कायनात नालों वध के अल्लाह पाक ने अता फरमाई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं। ते फिर भी आदमी जदों किसी भी चीज़ नूं अपनी अकल दे म्यार ते परखदा है ना, तो फाइनल डिसीजन अकल नाल लैंदा है, वो फिर तंग होंदा है। वो किसी स्टेज पर जाके हो जाएगा, एक स्टेज पार कर जाएगा, दो कर जाएगा, तीन रह जाएगा। जिथे अकल दा घोड़ा जवाब दे जावे, इनू फिर रोक दियो, अगली रहनुमाई शरीयत को लवो। शरीयत की फरमांदी है, शरीयत का की हुक्म। बहरहाल कहते सन कि दिल साइड पर हो जाए तो बंदा जिंदा नहीं रह सकता, तो यह किमें हो? वो हुण अजकल ये भी रौले हल हो गए, बाईपास करने वाले दिल नूं कढ़ के बंदे की बाडी नाल वखरा च रखते हैं, नाल मशीनां जिहियां ला देंदे ने, वो बंदा उवें ही चलदा रहिंदा है। वो दिल दियां नाड़ां कट वड कर
तो स्पेयर पार्ट भी जोड़े लाते हैं ना, वो भी अल्लाह ने बंदे के अंदर ही रखे ने। कोई पट के नाड़ां ने जिहड़ियां अंदर दिल दीयां नाड़ां दा मुतबादिल है, वो इत्थों कढ़दे ने, लत्तां दे विचों कढ़दे ने स्पेयर पार्ट, वो इत्थों कढ़ के तो उत्थे ला देंदे ने, ला के ते चलो जी जाओ जी बंदा लै जाओ, वो भी रौला मुक्का। सरकार नूं बिल्कुल पूरी तैयारी कराई गई और बतहाए मक्का लिया के वादी दे अंदर हुजूर सवारी है तो तुसी तशरीफ फरमाओ जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ने जदों वेख्या कि फरिश्तियां ने सवारी पकड़ी हुई है तो प्रोटोकोल इंतहा दर्जे का, तो सवारी के उत्ते बहन तो पहले आप ना सोच विच मुबतला हो गए, खामोशी इख्तियार फरमाई। सरकार सवार नहीं हो रहा है, हज़रत जिब्रील लगाम पकड़ी है खड़े ने, किसी रकाब फड़ी है, किसी लगाम पकड़ी है, बाकी सारे इंतज़ार विच ने फरिश्ते, तुसी सवार हो तो चलिए। सरकार सवार नहीं हो रहा है। पैगाम आंदा है कि जिब्रील मेरे महबूब नूं पुछ की वजह, पता नहीं सी हैगा अल्लाह नूं क्यों रुके ने, को अल्लाह माफ़ करे कोई गल लुकी छुपी अल्लाह पाक को। फरमाया मेरे महबूब नूं तू पुछ कि ताखीर दी वजह की है। हज़रत जिब्रील अर्ज़ की थी, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि ताखीर दी वजह की है हुजूर, तुसी सवार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं सवार हो रहा है। सरकार ने फरमाया जिब्रील ख्याल आ गया। हुजूर केड़ा ख्याल आया? फरमाया ख्याल आया है कि अज साडे वास्ते बुराक आ गई है और इतनी इज्जत अफजाई है, असी जिन्ना भी सफ़र करना है इस तेज़ तरीन सवारी ते करांगे। मैनू अपनी उम्मत का ख्याल आ गया। एडा अहम तरीन मौका, हाँ जी, तो उम्मत का ख्याल आ गया। दूल्हा जो घोड़ी चढ़न लगता है तो वह जो देखता है ना कि फलां नहीं हैगा नाल, तो जिंदे लो गुजारा होंदा वे आंदा जब छड्डो परां यार नहीं भी जाएगा नाल तो फिर की है। तो जिथों नहीं ना गुजारा होंदा, जिथों नहीं गुजारा होंदा, नहीं भाई मैं घोड़ी तां चढ़ना है, ओ मेरा दोस्त आवे, ओ मेरा प्यारा पहलो आवे, ओ मन्ने फिर घोड़ी चढ़ांगा, है ना गल। तो कई बंदे भी ना वो भी उस मौके वास्ते ताड़ के बैठे होंगे ने, 2 दिन पहलों तक भी चंगे पले होंगे ने, 1 दिन पहलों भी चंगे पले होंगे ने, तो ऐन जो दूल्हे का घोड़ी चढ़न का टाइम आता तो रुस के बह जाते हैं। वो पता उन्होंने भी होंगे कि हुण मनाएगा सानू, हाँ जी मनाएगा। बड़ा प्यारा कोई नहीं छड्या जाता। फरमाया जिब्रील मैनू उम्मत का ख्याल आ गया, उम्मत का ख्याल आ गया। उम्मत नूं भी ख्याल आया कदी? यह भी तो सोचने की बात है ना। सरकार नूं इत्थे भी उम्मत का ख्याल, गार दे विच भी उम्मत का ख्याल, क़यामत वाले दिन पुल सरात तो उम्मत गुजरेगी। सरकार फरमाया जिधर उतरना है असी आखांगे साडा मिंबर उधर लाओ, मेरी उम्मत आ रही है। उथे भी उम्मत का ख्याल, तो उत्थे सरकार दुआ फरमानगे रब सल्लिम उम्मती, रब सल्लिम उम्मती। वैसे कैसा मंजर होएगा जेड़े उम्मती नूं यह पता होवे कि असीं पुल सिरात गुजरन लगे हाँ, वो पता नहीं कि जी पुल होगी, वो जात ही बेहतर जानती है, हैं? तो पुल तो गुजरना है तो पता होवे अगे सरकार तशरीफ फरमा ने, हैं? वो क्या ना बाबा जी ने रजा पुल से अब, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए के है रब सल्लिम सदाए मुहम्मद के है रब सल्लिम सदाए मुहम्मद। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से
ये उसे पुल की गल हो रही है जिंदे दूजे किनारे ते अल्लाह दे महबूब जलवा फरमा होणगे। रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए के है रब सल्लिम सदाए मुहम्मद के है रब सल्लिम सदाए मुहम्मद। रज़ा क्या मंजर होएगा, क्या माहौल होएगा। उम्मती होवे भी आशिक, दिल विच तड़प होवे, सरकार दी दीद हो जावे, उन्होंने दस दिता जाए ला बिलिया टाइम नाल अगले किनारे ते हुजूर जलवा फरमाने आप तेरे वास्ते दुआवां पै कर दे। आशिक क्यों ना चूमदा होया जावेगा कि है रब सल्लिम सदाए मुहम्मद के है। रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए के है रब सल्लिम सदाए मुहम्मद के है रब सल्लिम सदाए मुहम्मद के है रब सल्लिम। सरकार नू उम्मत दा इन्ना ख्याल है, उम्मत नू किन्ना को ख्याल है। उम्मत ते सरकार दी इज्जत ते हरफ आवे ते घरों बाहर निकल के रोड ते दो नारे भी ना मार सके, ते अफसोस वाली गल है ना। सरकार लम्हा बलम्हा यहो जी अजीम सवारी अज तक किसी कायनात किसी ने देखी तो सुनी है जिमें दी खूबसूरत बुराक है जिहड़ी तेज सवारी बुराक है। वैसे अगर ये सवाल साढ़े तो हो गया, इहदा जवाब तो तैयार रखना चाहिए ना कि आका इन्ना प्यार करते हैं तुहाडे नाल, तुसीं की प्यार करके आए हो, कोई तो दसना पेगा। दीन वास्ते की कीता है, सरकार वास्ते की कीता है, सरकार दे मिशन वास्ते की कीता है, सरकार दी इज्जत वास्ते की कीता है। दुश्मन जनाब तुसीं ये ना समझो कि असीं दुश्मन नूं कुछ नहीं आख्या तो उन्होंने पता नहीं की तकलीफ है, उन्होंने कोई तो तकलीफ है ही है ना। दुश्मन नूं ये थोड़ी तकलीफ है कोई दुश्मन ही है बस, हासे दे दुश्मन है। इस्लाम के दुश्मनों को इस्लाम को की तकलीफ है, सानू अजे भी समझ ना आवे तो अफसोस वाली गल है ना कि इन्होंने इस्लाम को की तकलीफ है। कुछ ना कुछ सरकार के मिशन वास्ते, हुजूर के दीन वास्ते जनाब जिन्होंने साढ़े वास्ते इन्ना कुछ किया। यार रसूलुल्लाह सवार क्यों नहीं हो रहा है? फरमाया ख्याल आ गया कि आज मेरे वास्ते इतनी बड़ी अजीम सवारी आ गई है, कल मेरी उम्मत जो कब्रां चो उठेगी क़यामत वाले दिन तो सफ़र बड़ा लम्मा होगा, वो पैदल ही तय करेंगे। फिर उधरों पैगाम आया मेरे मौला सरकार ऐस वास्ते रुके ने, हुजूर नहीं बैठ, पैगाम आया कि जिबरील मेरे महबूब नू कह दे, हाँ कह दे जिवें आखोगे कर लांगे। जो उठणगे ना, जो उठणगे कब्रां तो एक एक बुरा के ना कब्रां के भी खिलार देंगे, हुण लेट ना करो, हुण आ जाओ। अपने बंदों को किया तेरे हवाले आ जा, अपने बंदों को किया तेरे हवाले आजा। जो सूरह वद्दुहा नाज़िल हुई रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे नबी तुहाडा रब इन्ना कुछ अता करेगा, इन्ना कुछ अता करेगा सोनिया तुसी राजी हो जाओगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोचा फरमाया मेरा रब वादा कर रहा है, मेरा परवरदिगार वादा कर रहा है कि सोनिया तेन इन्ना कुछ अता करांगे, असा तैनू राजी करना है। तफसीरां दे अंदर आंदा उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब दी बारगाह दे अंदर अर्ज की, मेरे मौला इज़न ला अरदा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, मेरा एक उम्मती भी दोज़ख विच रह गया, मैं राजी कोई नहीं होना।
हुक्म यही होगा, असा चूंकि वादा किया इस वास्ते कह देने अपने बंदों को किया तेरे हवाले आ जा। अज लेट नहीं करनी, असा चूंकि सद्या है, मौका होंगे ना, असा सद्या है तो हूँ असा तो बुलाना ही बुलाना है, तो मुतालबा कोई क्यों जी, ये मुतालबे के मौके होंगे ने। असी इधर एक जंज चले गए, नवा नवा मदरसा बनाया सन 2000 के 2001-2 के राउंड अबाउट की बात। उत्थे साढ़े आलमे दीन सन, तो उन्होंने आख्या जी शादी है तो तुसीं आउणा। असीं चले गए जनाब, उन्हों का पढ़िया निकाह, तो जो बरात लैके अगले घर जान लगे ना, दरवाजे के अगे ही ना वो कुंडड़ियाँ वड्डियां वड्डियां ने लकड़, तो वह लैके भाई बंदी अगे बूहा उन्होंने डक लिया। मैं कहा इन्हों की है, मैं तो मंदिर वेख्या ही नहीं सी पहले कभी, बई वो कुंडड़ी ना लगो अगला बूहा भी डक लेंगे। शायद तुसां वेख्या होवे मंदिर, इतने साढ़े कोल तो नहीं है आ, लेकिन उधर इधर मगरबी साइड से 15-20 किलोमीटर ने हेठां लैंदी हले उन्हें डक लिया जी इंज करके, हूँ रस्मां खत्म हो गई। और मैं क्या इन्हों की है, भाजी वेख लो, उन्हें आख्या भाजी वो पैसे 500 रुपया कि 1000 उन्हें आख्या लैके ही छड्डांगे। और मैं क्या अच्छा अच्छा क्यों, उन्होंने पता सी भी उन्हें ना बूहा तो लंघना ही लगना है। उत्थे फिर कोई कंप्रोमाइज़ होया, कोई थोड़ा जा अग्गा कर पिछा कर करा के तो दूल्हे की जेब चो कढ़ाए पैसे, ए लो जी। फिर उन्हें कुटनी पिछा की असी आगांगे, पता भी है इन्होंने जाना तो है ही, हम पिछा तो मुड़न लगे नहीं है, तो मौका है ना तो मना लीए। लेकिन वेख लो तुसी कैसी बात है यार, थोड़े तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों अल्लाह पाक दी अतावां ते नवाजिशां होईयां ने, अतावां ते सरकार वास्ते सन ना, उम्मत का तो कोई जिक्र नहीं सी, सरकार वास्ते, तो सरकार ने उम्मत नूं अगे फड़ के रख दिता। ये उम्मत नूं बस हुण उम्मत नूं वेलियां बह के सोचण दा ये मौका है कि असी की पे करने हाँ दीन वास्ते, सरकार दे मिशन वास्ते, साढ़े वास्ते इन्ना कुछ है। हाँ जी, आउण दिओ मेरे महबूब नूं आउण दिओ, कहो जिवें आखोगे जिवें कहोगे कर लांगे। बस हुण तुसीं आओ, खैर ना रुकना, हाँ रुकना नहीं। लो जनाब बुराक ते सवारी हो गई, सवारी टुर पैंदी है। सरकार ने फिर मुख्तलिफ मौके ते मुख्तलिफ गल्लां सुनाइयां कि फिर रस्ते च भी वेख्या हजूर है रोक रोक जो रोक, अच्छा जी 2 नफल पढ़ो। सरकार ने उसे 2 नफल पढ़ लिया। फरमाया जबरील केड़ी थां है, खजूरां दे बाग बूग ने इत्थे, है जी यसरब है, अनकरीब तुहाडी आमद इत्थे होवेगी मदीना मुनव्वरा। उतों सवारी गुजरी, फिर अगे सवारी चल पई, मुख्तलिफ मकामात ते सवारी रुकी। हदीसे मेराज तुसी पढ़ो, वाक़याते मेराज पढ़ो, अहादीस में जो पढ़ोगे जा बजाए चीज़ नज़र आवेगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकाम ते जिबरील ने आख्या हजूर सवारी रोकीए, पूछा क्यों रोकी, हजूर जरा 2 नफल पढ़ लवो इत्थे। हुण मैनूं ये दसो कि जिथे सरकार दे कदम लग गया या जिहड़ी सरकारी सवारी ते हजूर बैठे ने, बई उस तो वध भी कोई थां है सी। बई यसरब नूं मदीने नूं मदीना क्यों बनया, एक बाबा सी उत्थे बैठा, ते उत्थे ना आखे पे सोने हुण इत्थे कौन आउंदा जे तू ना आवियां ते इत्थे कौन आउंदा है, किन्ने इधर नूं आउणा, ते दुनिया जनाब उधर नूं जम्मू कीती बैठी है, ते सोने जे तू ना आवियां ते इधर कौन आउंदा। तो गल तो है कि सारा कुछ तो सरकार दे जिथे हजूर जलवा फरमा ने। फिर ये कहने का की मतलब है कि हजूर तुसीं इत्थे रुको, अपॉइंट लेना जे, ये कहने का की मतलब है सरकार इत्थे 2 नफल पढ़ लो, ये यसरब है, सरकार इत्थे 2 नफल पढ़ो। ये मदायन आ गया, ए बैतुल लहम आ गया, किसी जगह पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उन्होंने जिथे ठहरे ने किसी पैदाइश हुई है, ए जगह है, ए जगह है, हजूर तुसीं इत्थे नफल पढ़ो। इनका की मतलब होया, सरकार फजीलत हासिल करना चाहते सन। सरकार तो वध फजीलत वाली हस्ती कौन है, हजूर तो जिथे जलवा फरमा गया उस तो बाद और जगह ही कोई नहीं। जिथे इसलिए सरकार आराम फरमा ने मदीना मुनव्वरा के अंदर, वो जगह अर्श नालों भी अफजल ते आला है, जन्नत नालों अफजल, अर्श नालों अफजल, हर कायनात दे हर मकाम नालों अफजल वो जगह है। वो मकाम है जिथे हजूर दा जिस्म मुबारक आराम फरमाए। फिर की वजह से कि हजूर इत्थे उतरे असल तालीम उम्मत वास्ते सी दस्या, और कोई भी बरकत वाली थां होवे ना, तुसी भावें जो मर्जी होवो
जिन्ना मर्जी मकाम ते मरतबा हो, कोई भी किसी बजुर्ग जगह की निस्बत हो, कोई बरकत वाली थां हो, कोई मकाम हो, तो उत्थे खलो के 2 नफल पढ़ लेना, अल्लाह की इबादत उत्थे जाके कर लेना, नबी पाक की सुन्नत है। क्यों जी? गए बुजुर्गों को, ए जी हज़रत ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा फनाफ रसूल का मज़ार शरीफ है, दाता साहब मस्जिद है, हज़रत गौस पाक का मज़ार है। अच्छा जी माशाअल्लाह बड़ी अजीम मस्जिद, आओ जी नाल चलो जी इतने 2 नफल पढ़ लीए। इबादत अल्लाह की करनी है ना, लेकिन किसी भी निस्बत वाली जगह ते खलो के इबादत कर लेना, अल्लाह की नमाज पढ़ लेना, ये भी सरकार की सुन्नत है। सवारी अगे टुर पई, फिर कुछ चीज़ां और भी वेखियां, और मैं की अर्ज़ करा, सरकार ने दसियां, फरमाया कुछ वो लोग वेखे जिन्हां दे ढिड वो जिसम नालों वड्डे ने, वो चुकते हैं तो थड़ा थले डिग पैंदे ने। फरमाया कौन लोग ने? जबरील अमीन अर्ज़ की हजूर ये हराम ते सूद खाण वाले लोग। हाँ जी, हाँ जी, सूद खाण वाले लोग। अभी सूद नूं समझते कोई नहीं। वो साडे हुकूमती लैवल के जिहड़े बंदे असीं वोट दे के अगे भेजने हैं ना, वो भी उत्ते बह के आखी जाएंगे। उलमा नूं बह के सोचना चाहिए है भी ये सूद जिहड़ा है ना, इनू हलाल करने का कोई तरीका लभना चाहिए, जिन्होंने सीधा सीधा कुरान ने फरमाया अल्लाह रसूल नाल जंग। जो तो कुरान कहता भी अल्लाह रसूल नाल जंग, तो मौलवी किसी की है हिम्मत कि वो इहदे हलाल होने का कोई हल कढ़े? बड़ी गल है। ये तो मुड़ इंज ही होया ना भी हल का मतलब है शरीयत मौलवियां दी है, और शरीयत मौलवियां दी नहीं हैगी, शरीयत अल्लाह ते उहदे रसूल दी है। मौलवी है उन्हें पढ़ पढ़ा के सिर्फ शरीयत नूं बयान करता है कि जनाब ए अल्लाह पाक फरमांदा है, अल्लाह दा रसूल फरमांदा है, ए शरीयत है। तो जिन्होंने लोगों ने इस्लाम के खिलाफ बक बक करनी होंगी है ना, वो फिर कुरान के खिलाफ तो नहीं बोल सकते भी लुत्तर पैणगे। अगले दिन एक ठुके ने शायद के वेखे हो तुसां इंडिया के सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट जिन्हें केस करता, तो वह है सी शिया सी एक, तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया के केस दायर करता भी कुरान चो 22-24 आयतां जिहड़ियां ने कढ़ दिओ, क्योंकि इन्हां जिहाद का जिक्र है। मुसलमान उतों के कट्ठे होए, कट्ठे होकर आ लित्तर मारे जनाब। वो वीडियो वेखी होनी तुसां। वो अखीर उतों की पुलिस एक तुक्की अंदर सट के शटर सटिया, तो वाह वाह माहौल बनाया। फिर जो उन्होंने उहदे नाल कीती इस तो अगे होर हो कुछ नहीं सकता, कुत्तियां नालों भी वध करती फड़ के। इस्लाम के खिलाफ बोलना हुंदा है, तो इस्लाम के खिलाफ गल नहीं, कुरान का नाम लैके नहीं, हदीस का नाम लैके नहीं, मौलवी नूं अगे रख के शुरू हो जाते हैं। मौलवी कौन बेचारा? मौलवी तो वह जिन्हें शरीयत नूं बयान करना है। सदर पिछे साडा एक सदर सी, तो वो जनाब लग पे आखण कि कोई ना कोई जनाब इहदा कोई मौलवी हल कढ़ना। मैं कहा तू मौलवियां कोलों इहदा हल की कढ़ाना है? जो अल्लाह तो उहदे रसूल ने फरमा दिता है, तू उहदे मुताबिक चल, तेनों की तकलीफ है, तेनों की परेशानी है? क़यामत वाले दिन सारे लोग, चलो परेशानी तो वखरी गल है ना, परेशानी होएगी, कोई खुश होएगा, कोई परेशान होएगा, वो अपने अमलों नाल ही होना है ना। जिन्हें कोल चंगे होणगे वो बेफिक्र होएगा कि ठीक है जी कर लेंगे। हाँ तुसीं हज़रत साहब ने सुनिया होगा इत्थे कि आप फरमाते सन कि कई कुरान की आयत है कि बीवी खामद कोलों ते खामद बीवी कोलों नसेगा, औलाद मापियां कोलों ते मापे औलाद कोलों नसन के, कोई मंग ना लै, तो कुछ वो भी होणगे जिहड़े लभदे फिर जाणगे यार साढ़े कोल बतेरा कुछ हैगा, कोई मुसलमान भरा कुछ है। तो वो जनाब कोई है, जनाब कोई साढ़े कोलों कोई नेकी लै लवे हैं, कोई साढ़े कोलों नेकी कोई लै लवे हैं। तो हाफिज़ शिराजी की आख्या हैं, और दीवाने काले पै जाते हैं, दीवाने काले पै जाते हैं। हाफिज़ शिराजी ने की आख्या? उन्हें क्या दरा गौगा के कस कसरा ना पुरसद, हाल हाल पई होगी, कोई किसी ने ना पूछेगा। तो उन्हें आख्या असीं अपने शेख के झंडे थले खलोते होवांगे। मनज पीर मोगा मिन्नत पजीरम, मनज पीर मोगा दरा गौगा के कस कसरा ना पुरसद, दरा गौगा के कस कसरा न पुरसद, मनज पीरे मुगा मिलत पजीरम, मनज पीरे मुगा। मुख्तलिफ किस्म के लोग होंगे। जेड़ा सूद खाण वाला है इहदे की हालात होणगे? ये पागलों वाकू फिरदा होवेगा। कुरान दी नस शैतान दे टच करन दी वजह तो पागलों वांगू फिरदा होवेगा।
हाँ जी। फिर उत्थे कई वेखे जनाब, किसी का अजर वढ़ते हैं, पैली वढ़ते हैं, वो कणक बीजी होवे तो बंदा किला वढ़ के गाह के घर आवे तो मगरों फिर उग पवे, फिर पक्की होवे तो कैसे हालात ने हैं। मूंजी बीजी होवे तो बंदा किला वढ़ के तो घर आ जाए तो अजे संभाली नहीं तो मगरों इतलाह मिले कि फिर पक्की पई है। माहौल तो बड़ा है ना फिर हैं। तो जनाब फिर ठेके वाला भी नहीं खलोना, तो बाग इंज करके तोड़ के बंदा घर आवे अमरूद तो मगरों इतलाह मिले कि भाजी वो फिर फुल होया पिया। जो इस तरह का मंजर विखाया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये कौन लोग ने, जिबरील फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले लोग, इन्हों का अजर इन्ना होएगा, सौखा काम तो नहीं है अल्लाह की राह में जिहाद करना। हाँ, तो जिहाद असगर भी जिहाद है, जिहाद अकबर भी जिहाद है, नफ्स नाल जिहाद है भी जिहाद है, काफर नाल जिहाद है भी जिहाद है। हाँ, जिहाद जिहड़ा है उनका बड़ा अजर है। होर बेशुमार किस्म के लोग विखाए गए, गड़िया गलिया सड़िया गोश्त है, गलिया सड़िया गोश्त ते बो आंदी पई है तो बह के खाधी जाते हैं। सड़िया गोश्त खाने के जी करता तो बो आंदी पई होवे तो खाते ने वह मारी दे। ये कौन ने? ये दसिया कि जेडे अपन हलाल बीवियां छड़ के ते हराम वाले तवज्जो करते सन ना, इन्हों फड़ के ते इन्होंने आ गया चलो फिर जे तुहानूं हलाल नहीं ना चंगा लगता तो फिर यह हराम का हुण यही नतीजा जी, खाओ इन्हें। मुख्तलिफ किस्म के लोग दिखाए गए ते सफ़र जारी। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं वेख्या सरकार ने अपनी कबर के अंदर, फ़ाइज़ा हुवा काइमुन युसल्ली, फरमाया मैं मूसा अलैहिस्सलाम नूं वेख्या लंघ दियां ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उत्ते खड़े ने, काइमुन खड़े ने, युसल्ली सल्ला युसल्ली का मतलब है नमाज पढ़ते हैं पे। मैं शुरुआत वेखियाँ कि भी ये नमाज पढ़न का उत्ते की मौका सी। और बादशाह ने इन्हें क्या उन्हें क्या नमाज उन्हें उत्थे किहड़ी पढ़नी सी, वो सरकार की आमद सी। सल्ला युसल्ली का माना दरूद पढ़ना, सलाद पढ़ना। और नबी पाक की बारगाह दरूद और सलाम के तोहफे पेश कर रहा सन। किस्सा मुख्तसर कि सवारी पहुँच गई मस्जिद अक्सा। मैं शार्ट कर रहा, मैंने मुकम्मल भी करना है। सवारी पहुँच गई मस्जिद अक्सा। हाँ, तो उत्थे फिर हदीस पाक में आता है कि हज़रत जिबरील अमीन ने जो सरकार थले उतरे ना सवारी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सवारी बन दी। कित्थे बनी? जिथे नबियां दी सवारियां बजियां सन उत्थे ले जाके तो सवारी नूं बन दिता। इनका मतलब है नबियां दी सवारियां बजियां सन तो वह भी सवारियां ते ही आए ना, नबियां दी आमद भी सवारियां ते हुई तो उन्हें अपनियां अपनियां लिया के बन दित्तियां तो सरकार ने भी उत्थे ही बन दी। इहदा मतलब है पार्किंग का उत्थे भी तसव्वुर है सी। क्यों जी? अब कोई बंदा तुहानूं पुछदा कि भी पार्किंग का तसव्वुर इस्लाम विच, उन्होंने कहो जी हाँ जी है वे, वाकया मिराज पार्किंग भी बयान की गई है। आए अपनी अपनी गड्डियां लाइयां, सवारियां ला के सरकार जो तशरीफ लियाए तो फिर आप दा होया इस्तकबाल। हाँ जी, और पूरी तारीख दे अंदर अज तो पहले भी ते क्यामत तक ना इहो जिहा किसी का इस्तकबाल होया है ते ना ही होना है। 1,24,000 कमो बे सारे नबी उत्थे मौजूद सन। सरकार का इस्तकबाल होया, नमाज का टाइम हो गया तो नमाज वास्ते सरकार नूं अगे बिठा दिता गया। हुजूर पहली सफ दे विच तशरीफ फरमा गया, सारे नबियां नाल मुलाकात हुई मस्जिद अक्सा दे अंदर। मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा कुरान दे विच जिक्र आया। मस्जिद अक्सा दे विच हुजूर जलवा फरमा ने, नमाज का वक्त हो जाता है तो उत्थे फिर पहली सफ़े हुजूर तशरीफ फरमा ने, अगे मुसल्ला खाली है। जिबरील अमीन आके मुबारक बाजू तो पकड़ के या रसूल अल्लाह अज इस मुसल्ले ते तुहाडे तो इलावा किसी और ने खलोना नहीं हैगा। तुसी सरकार ने खुद ये बातें दसियां। फरमाया फिर जिबरील असी तो पिछे बह गया, अपने आप बहना कोई और गल है मसले ते किसी का पैगाम तो जिबरील अपने कोलों तो गल नहीं सन ना करते होंगे, कोई भी पैगाम तो उधरों आता सी ना। बैठे ने सारे, दस दिता कि अज ये सारे नबी मुक्तदी होणगे
तुसी इमाम होवोगे, पेशवा होवोगे। अलामा बुसीरी आख्या मैं तो पूछो, मैं दसाओ ते की होया? मैं क्या जी होना क्या? वक़द्दमत का जमीउल अंबियाए बिहा, वक़द्दमत का जमीउल अंबियाए बिहा वर्रुसुले तक़दीमा मख़दूमिन अला ख़दमी, वक़द्दमत का जमीउल अंबियाए बिहा। ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा फरमाया इमाम बुसीरी की आख्या मैं दस देना। मैं क्या जी तुसी दसो? फरमाया मेहमान होन मेरे किले शरीफ आए बैठे होन, उन्होंने जो बुसीरी पढ़ के सुनाओगे तो दसिया जे मीज़बान ने तुहाडे वास्ते ये भी इंतजाम किया है, दस देगा। बुसीरी आख दे की पैने सारे नबियां हजरत तैलो पेश इमाम बनाया सी, सारे नबियां हजरत तैलो पेश इमाम बनाया सी, सारे नबियों हजरत तैलो पेश इमाम बनाया सी। जो मखदूम खलोंदा अगे पिछे हुंदे कुल कदम, सारे नबियों। सरकार ने नमाज पढ़ाई, फिर जलसा शुरू हो गया, तकरीरा होइयां, बयानात होए, हर नबी ने तकरीर की थी। दसो किन्ना को टाइम लगा होगा? इधर रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है सुभान अल्लज़ी अस्रा बे अब्दिही लैलन लैलन लैलन। रात दे एवं थोड़े जा हिस्से दे अंदर सैर कराइए, इधरों रात का थोड़ा जा हिस्सा है तो उधरों जलसा हो रहा है। 1,24,000 नबी बयानात कर रहे हैं। मैं क्या हिकमत की उलमा क्या हिकमत की होनी है? कायनात वजूद है, हुजूर कायनात दी जान ने ते जान जदों रवाना हुई हर शा उथे दी उथे ही रुक गई। इन्ना कोई फर्क पिया? हाँ, इधरों हर शा में रुकी, उधर जलसा हो रहा है। एक बयान, दूसरा बयान, तीसरा बयान, चौथा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रह गया, उन्हें आखिर से फरमाया हुण भी मैं बयान करांगा। सरकार का बयान भी हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान भी हो गया, और सारिਆਂ ने अपने अपने उत्ते जिहड़ा अल्लाह पाक का फजल सी, करम सी, उनका जिक्र किया। हाँ जी, और जो कुछ उन्होंने अपने दौर च कम किए सारे उन्हें बयान किए कि अल्लाह पाक दा मेरे ते फजल सी, फजल सी, फजल सी, मैं ए कीता। सरकार ने भी तकरीर कर ली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया मैंने थोड़ी देर मैं भी बयान करना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, उन्होंने कहा बिहाजा फद्दलकुम मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए जिन्नियां भी खूबियां और कमालात का सारियां बयान किया है। जो कमालात मुहम्मद मुस्तफा नूं नसीब होए ने किसी और के हिस्से में नहीं आए, इन्हां खूबियां की वजह तो अज मैं ऐलान कर रहा हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियां कोलों अफजल ते फजीलत लै गए। सैयदो सरवर मुहम्मद नूर जान, सैयदो सरवर मुहम्मद नूर जान, मेहतरो बेहतर शफीए मुजरिमान, सैयदो सरवर मुहम्मद नूर जान, सैयदो सरवर मुहम्मद नूर जान, बेहतरो बेहतर शफीए मुजरिमान, बेहतरीनो बेहतरीने
अम्बिया बिहाजा फद्दलकुम मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जनाब मौलाना रूम आख्या होने का तर्जमा मैं करांगा, मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद, जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्दो समा सैयदो सरवर मुहम्मद नूर जान सैयदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफी मुजरमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्दो समा शाहबाजे लामकाली शाहबाजे। हुण अगली गल शुरू होने लगी है, शाहबाजे मस्जिद अक्सा तो फरागत हो गई, हुण अगली गल शुरू होने लगी है, शाहबाजे लामकाली जाने शाहबाजे लामकाली जाने रहमतुल लिल आलमीन दर्शन शाहबाजे लामकाली शाहबाजे लामकाली शाहबाजे लामकाली जान ले। जनाब आसमान की तरफ सफर, बड़ी मखलूक सफर कर दी है। आजकल साइंस बड़ी तरक्की कर गई है, दुनिया चंद ते जान दे दावे कर रही है, पर रब अज़्ज़ल जलाल ने अपने महबूब नू ओथे बुलाया ते इस तरीके नाल बुलाया, फरमाया कर लो तरक्कियां जिन्नियां मर्जी कर सकते हो, पर मेरे महबूब दी गर्दे राह नू भी नहीं पा सकते। शाहबाजे लामकानी शाहबाजे लामकाली जाने रहमतुल लिल आलमीन दर्शन शाहबाजे लामकानी जाने रहमतुल लिल आलमीन दर्शन। अगला सफर जलसा वाइंड अप, फरमाया जड़ा सी ऐलान करना सी कर दिता। जिबरील हुण की सलाह है, हुजूर अगे चलिए। बुराक पेश कर दी गई, किसे क्या नूर दी पौड़ी, चलो सवारी जो भी सी, बुराक आई या नूर दी सीढ़ी आई। हुजूर बुराक ते बह के गए या फिर सीढ़ी नूर वाली दे जरिए गया, बुराक वैसे ही नाल नाल गया। मकसद है कि सफर शुरू हो गया। हदीस पाक दे विच आंदा है, इमाम बुखारी भी हदीस जिक्र की थी, दूसरे हजरात भी मुहद्दिसीन ने इस हदीस नूं बयान किया। सरकार इरशाद फरमाया, जदों असी पहले आसमान दे गए ते जिबरील अमीन ने की ठक ठक ठक, बुआ खोलो। लो जनाब बुआ खोलो। उत्तों आवाज आउंदी है, मन कौन? उन्हें कहा मैं जिबरील। उन्हें कहा कल्ले ही हो कि नाल कोई है भी? मैं हदीस पढ़ता रहा, मैं आख्या वाह भाई ये की मतलब सी, कल्ले ही हो कि नाल कोई? उन्हें कहा हाँ मेरे नाल मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए।
मैं आगे फरिश्तियां ने कहा फड़ा बूआ खोलो झट करो बूआ खोलो मैं गया वो तो बैठे सन इन्नी राही कदे महबूब आवे इन्नी राही कदे महबूब आवे इन्नी राही कदे महबूब आवे इन्नी राही कदे महबूब इन्नी राही कदे महबूब आवे इन्नी राही कदे महबूब आवे इन्नी राही कदे महबूब आवे इन्नी राही कदे महबूब है इन्नी राही कदे हो इन्नी राही कदे महबूब आवे 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 इन्नी राही कदे महबूब इन्नी राही कदे महबूब आवे इन्नी राही कदे महबूब आवे सुखी नहरे खुदा पानी वगावे सुखी नहरे खुदा पानी बगावे लुटी दिलड़ी मेरी ढोलन अरब दे लुटी दिलड़ी मेरी डोलन अरब दे मुहम्मद मुस्तफा महबूब रब दे मोहम्मद मुस्तफा महबूब रब दे लुटी दिलड़ी डोलन अरब दे लुटी दिलड़ी मेरी डोलन अरब दे लुटी दिलड़ी लुटी दिलड़ी लुटी दिलड़ी लुटी दिलड़ी मेरी ढोलन अरब दे लुटी दिलड़ी मेरी डोलन अरब दे मुहम्मद मुस्तफा रब दे रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी रसूलुल्लाह तो सदके जान रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी ए फानी जिंदगी कुर्बान मेरी ए फानी जिंदगी कुर्बान मेरी
खुदावंदा ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਾਂ ਮੈਂ खुदावंदा ਵੇਲੇ ਮਰਾਂ ਮੈਂ रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह कराम रसूलुल्लाह ਰਸੂਲੁल्लाह ਕਰਾਂ ਮੈਂ रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह कराम रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह कਰਾਂ मैं इन्नी राही कदे महबूब होवे ओ इन्नी राही कदे महबूब आवे इन्नी राही इन्नी राही कदे महबूब आवे इन्नी राही ये कौन उन्हें क्या जिबरील कौन उन्हें क्या जिबरील नाल कोई है ही नाल है कोई उन्हें क्या हाँ जी कल्ला ही है नहीं नाल कौन ही मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मैं सोची पै गया मैं क्या पुछ दस क्यों पींदी जबरील रोज़ नहीं आते जाते असले जबरील रोज़ आते जाते ने ते बूहा क्यों नहीं खुलता पिया चक्कर की है सोच सोच के मैं इस नतीजे ते पहुंचा मैं आख्या जिथों रोज़ आते सन ना वो होर राह सी ये जिहड़ा रस्ता सी ना दरवाज़ा खास नबी पाक वास्ते रखा गया ते ड्यूटी लगी सी तुसां इत्थे बह रहना है ये उदों ही खुलेगा जदों मेरा महबूब आवेगा ते क्यों ना फरिश्ते आंदे होणगे उत्थे बह के इंतज़ारा भी करदे होणगे इक्को टाइम ही खुलना है ते कदों खुलना है जदों आका दी आमद होनी है आदि जो कुछ उत्थे बह के रोज़ पढ़ते होणगे जो कहंदे होणगे बड़ी सोहनी तर्जुमानी कीती है नी राही कदे महबूब आवे इन्नी राही कदे महबूब आवे लो जनाब दरवाजा खुलदा है सरकार फरमाया पहला आसमान हजरत आदम अलैहिस्सलाम उन्हें इस्तकबाल किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे नाल मुलाकात हुई उन्हें खुश आमदीद किया अपने इलाके की सैर कराई जो सैर कराई अपने इलाके की तो उस तो बाद जनाब सरकार अगे दूजे आसमान से तशरीफ लै गया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ते हजरत याह्या अलैहिस्सलाम वो भी दोवां ने दूजे आसमान से इस्तकबाल किया हदीस पाक में जाता सरकार ने फरमाया फिर मैं उन्होंने भी सैर कराई तीसरे आसमान से मेरी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल हुई चौथे थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम नाल सारे नबियों ने अपना अपना मकाम विखाया सैर कराई और सैर आसमाना की हो रही है पंजवें आसमान से गए फरमाया हजरत हारून अलैहिस्सलाम बैठे सन छेवें थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सतवें आसमान से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हुई छठे ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नाल जो हुई ना मुलाकात तो वेख वहा के ना तो उन्होंने एक गल पूछी सुननी जे काले तो नहीं पैना लो फिर तुहानूं सुना देने उन्हें आख्या जी एक गल तो दसो एक गल तो दसो सरकार फरमाया हाँ जी पूछो तुसी इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के जोड़े आलिम ने बनी इसराइल के नबियां का मकाम रखते होंगे हैं सरकार ने फरमाया हाँ क्या है मैं आख्या है गल तो बड़ी है बनी इसराइल के जिन्हें नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी तो बनी इसराइल के नबी सन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तो बाकी सारे जिन्हें बनी इसराइल के अंबिया सन ते हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद विचों ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो बाद फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद विचों इको ही नबी आए जिहड़े सारे नबियां के सरदार सन बनी इस्माइल ते बनी इसराइल के नबियां वर्गे होणगे मेरी उम्मत के आलिम फरमाया हाँ है जी कोई एक बंदा वहा ही दो सरकार ने तवज्जो की तो आलम अरवाह दे विचों हजरत इमाम गजाली दी रूह नवाज आ जावे उलमा जमा है और भी होणगे ते हुंदे रहने ने क़यामत तक हुंदे रहने ने इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह बुला लिया आ जाओ हजरत इमाम गजाली आ गया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जवान की हाल है तेरा ठीक है ना की
अजी मुहम्मद इबन मुहम्मद, मेरा नाम मुहम्मद, अब्बे का नाम भी मुहम्मद, दादे का नाम भी मुहम्मद गजाली, दादे पड़दादे 3-4 नाम दसे ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं तो तेन तेरा नाम पूछया तो तू नाल अगो अब्बे का भी दसता है। हूँ चूँकि सरकार ने बुलाया सी हैं तो नबी सन एहतराम भी पेशे नज़र रखा, लेकिन सवाल किया हूँ जवाब भी देना सी हैं। मैं तो तेरा नाम पूछा तू अब्बे का भी। उन्हें कहा जी जदों अल्लाह पाक ने तुहानू पूछा सी वमा तिलका बियमीन या मूसा, मूसा तेरे हथ च की है, तो जवाब तो यही भी सोटा है, जवाब इन्ना ही सी ना भी ये सोटा है। तुसी क्या कि हे या असा या ये मेरा सोटा है, तो नाल क्या अतवक्का अलैहा मैं ये टेक भी ला लेना, व आहुश बिहा अला गनमी बकरियां भी हिकना वा, तो होर भी मैं कई लांगी लूंगी भी ला लेना, तो होर भी कई काम करना। तो गल तो इन्नी सी ना, जवाब तो इन्ना सी मेरा सोटा है। फरमाया वेखा जवाब तो वावा दिता ही अगों है जी, तुसा पूछया तो मैं वैसे तालब इलम जवाब तो देना ही सी ना, तो तुसा भी तो गल वधाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो गल इस वास्ते वधाई सी, मेरी गल हो रही सी रब नाल, मेरा दिल करदा सी महबूब नाल बात हो रही है, तो गल नूं जरा वधावां, जल्दी ना मुके गल वधावां। हज़रत इमाम गजाली कहते हैं जनाब तुहाडी रब नाल गल हो रही सी, तो तुसां आख्या भी गल वधावां, मेरी अल्लाह दे नबी नाल हो रही है। मेरा भी तुहाडे नाल जनाब गल वधाउण नूं दिल करदा है। आसमा उन्हें कहा जी बिल्कुल ठीक हो गया जनाब, वेख लिया तुहाडा हाल। हाँ जी सरकार हुण असीं अगे जाएंगे। अगला सफ़र शुरू होया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे नाल हुई मुलाकात, उन्होंने इस्तकबाल किया, बिठाया, फिर जान लग्या ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अगे जान लगे सरकार, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा कि हुजूर अपनी उम्मत नूं मेरा सलाम किया जाए। बड़ी गल है, अपनी उम्मत नूं मेरा सलाम किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जरा काश्तकारी तो जिमींदारा टिका के करना है, जिमींदारा टिका के। वो किहड़ा जिमींदारा? फरमाया कि उन्होंने दसिया जे जन्नत की मट्टी है ना जिहड़ी बड़ी खुशबूदार है, तो उहदे विच बाग लाओ पौधे जन्नत, वो काश्तकारी जिमींदारा हवाई वानी वो जरा टिका के करनी, ठीक है ना जी। तो वो किवें तस्बीहात अल्लाह ताला दी हमदो सना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक दी तस्बीहात जिन्नियां करोगे तुहाडे नां दे उत्थे जिहड़ा ना जन्नत दे विच तुहाडी अगे तैयारी हो रही है। तो मल्लो क्यारियां तो इन्नी कुछ जन्नत वसी है। हाँ जी जिवें कि सुनते नहीं सब उन्हें आख्या, वायसराय ने आख्या घोड़ा भजाल है, तो जिथों तक भजा लैगा उतों तक ही तेरी, ये गल्लां सुनते रहे ना। फलां तो खुश हो गया, तो उन्हें आख्या जनाब हुक्मरान, तो उन्हें कहा तू भजा लै घोड़ा, तो अखीर घोड़ा थक गया, तो उन्नी जगह मिल गई। एक दौर सी, वो वक्त सी उदों उन्होंने कोल इन्नियां कुछ जमीनां हुंदियां सन कि जा भी भज लै जिथों तक। एक जन्नत जिहड़ी है ना, ये इस तरह का माहौल है, घोड़ा भजा लो जिन्ना भजदा जे। इत्थे टाइम हुण घोड़ा भजाउण दा, भजा लो जिन्ना भजदा जे, भजा लो सारी तुहाडी हो जाएगी। तो हुण काश्तकारी करन दा टाइम है, जिमींदारा करन दा टाइम हुण। दुनिया मजरा तो आखिरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक काश्तकारी मजरा आखिरत की खेती है, जिन्ना भी इत्थे बीजोगे उन्ना ही अगे जाके मिल जाएगा। ठीक हो गया। उत्थे कोई इहो जिहा रौला नहीं हैगा भी खाते खतौणियां कोई मुक जाणगे ना, जिन्ना दिल करदा जी उत्थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा पैगाम लैके सरकार जदों अगे सिदरतुल मुंतहा, बड़ा खूबसूरत माहौल और मंजर सिदरतुल मुंतहा ते हज़रत जिबरील अमीन ने सैर कराई, आप नाल हो के हजूर ए चीज़ है, ए चीज़ है, नहरां पियां निकलदियां ने, ए फलां है, ए फलां चीज़ है, फलां। सरकार सारे मनाजर वेखे, फरमाया जिबरील अगे चलिए। हज़रत जिबरील आख्या जी हजूर मैं अगे नहीं जाना। फरमाया क्यों, तू अगे क्यों नहीं जाना? बेदो गुफ्त सालारे बैतुल हराम। मौलाना शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने ना, उन्होंने फिर इस हदीस में मोती परोए ना, उन्होंने कहा बेदो गुफ्त सालारे बैतुल हराम कि ए हामिले वही बरतर खिराम सालारे बैतुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत जिबरील नू कि वही लैके आने वाले हूँ अगां टुर है, अगे चल। चुदर दोस्ती मुखलसम याफ्ती इनानम से सोबत चिरात आफ्ती। जो आप रल के टुरे हाँ तो दस मैं दोस्ती दे विच कोई अगा पिछा किया होवे, मेरी तरफों मुखलस इखलास तेनों मिले है, हुण तू पिछा क्यों पे रहना? चुदर दोस्ती मुखलसम याफ्ती इनानम से सोबत चिरात आफ्ती, हुण पिछा क्यों पे हटना? हज़रत जिबरील अमीन जिहड़े ने उन्होंने कहा हजूर असल मसला है वे कि लौ दनौ तो अनमुलतन लह तरक, तो मेरी हद आ गई है, अगे मेरे वास की बात नहीं। अगर यकसरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम।
अगर एक वाल बराबर भी अगे गया अल्लाह की तजलियात मेरे परां नूं साड़ देणगियां। जिबरील अमीन क्या जी ने नूर दी मखलूक है, नूर दी मखलूक है, तयशुदा बात है, कोई मुसलमान इनकार नहीं करता, नूर दी मखलूक है। तो जेडे अगे जा रहे हैं आपे समझो, फिर जेडे अगे जा रहे हैं तो फरमाया चलो ठीक है जबरील फिर तू तो ये दस जबरील मैं तो हुण चलिया तो कोई ख्वाहिश हैगी तो दस दे, कोई ख्वाहिश आई तो दस दे, मैं तो चलिया मंजूरी लै देंगे दस। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक की बारगाह जो एक मंजूरी लै दिया जे जदों तुहाडी उम्मत पुल सरात तो लंघे ना तुहाडे प्यार वाले तो मैं थले पर विछा दें, मैं इन्होंने चुक के ऐं करके दे के इन्ना को करा दिया जी। वाह वाह वाह, ये भी की गल सी तुहाडी उम्मत है। जदों किसी दोस्त नाल बड़ा प्यार होवे ना मुहब्बत होवे तो बंदा उनके बच्चे वास्ते कोई ना कोई भला करता है। बेली बीमार होवे ना तो बंदा फोन से पूछ लेंदा किसी हाथ पैसे घलते या कोई मेडिसन लैके घलती तो उन्हें यार ठीक है तेरा मैं सुर कराना। जो किसी बेली का बच्चा बीमार होवे ना तो बंदा खिंचदा गड्डी तो फटाफट उत्थे पहुँचता, नहीं भाई नहीं हुण वो गल नहीं। क्यों? ये मुहब्बत की इंतहा हुंदी है। असल तो जो बच्चे की खिदमत की जा रही है वो उस दोस्त वास्ते की जा रही है ना, कि अज इनू पता लगे कि मैं तेरा इन्ना खास मुखलस दोस्त हाँ कि तेरे वास्ते तो मैं कोई थोड़ा बहुत अगा पिछा कर सकना वा, तेरे बेली वास्ते बेटे वास्ते नहीं। मेरे जज्बात ऐ ने हुजूर की मुहब्बत हासिल करने वास्ते कि सरकार नूं उम्मत नाल प्यार ही ना कोई। जदों मैं उम्मत वास्ते अपनी खिदमात पेश करांगा तो सरकार खुश हो जाएंगे। मन सरकार मैं लै देंगे। मैं पढ़ता रहा काल में दिन बड़ी प्यारी गल की, उन्हें आख्या दरखास्त सरकार ने क्यों फरमाया भी लिया कोई है ही तो मंजूरी। सरकार ने एक लामा सी ला अज तक कर्जा सी उतारिया, वो केड़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त आगे सटन लगा ना नमरूद तो हज़रत जिबरील आ गया सा तो उन्होंने आगे आख्या सी कि अगर तुसी कहो तो मैं परशर मार के अरशा उड़ा दें अग उग, जे तुसी आखो तो आख्या तो असी ना। अगो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कबूल नहीं सी कीता, उन्हें कहा नहीं अज ठीक है, अज इवें ही ठीक है, अज जिमें प्यारा राजी होवे तो मर्जी वेख सजण दी, तू पिछाड़ जा जबरील अज मेरा तो मेरे रब का मामला है, विचों तू सैड ते हो ना जरा। लेकिन हज़रत जिबरील अमीन ने रिक्वेस्ट की थी ना दरखास्त, सरकार मैं चल जा लिया वो तेरी भी असी ला छड़ीए अज। उन्हें दरखास्त पेश कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों अगला सफ़र शुरू होया तो आपने इरशाद फरमाया कि एक मकाम पर मैं कल्ला ही जा रहा, कल्ला ही रफ रफे जी भी नूरानी एक डोली है सरकार के सामने पेश कर दी गई। हुजूर जा रहे हैं, अगे पर्दे आ रहे हैं, वो सिफात अल्लाह ताला की सिफात दे ने हटाते जा रहे हैं। अच्छा अगे एक मकाम पर ख्याल आया कि मेरा यारे गार जड़ा है वो कभी भी पिछे नहीं सी रहा, तो मैं कल्ला वा इंज ही ख्याल आया तो अगों आवाज़ आ जाती है कि किफ या मुहम्मद, ए मुहम्मद ज़रा रुक जाओ, फ़इन्न रब्बक युसल्ली, आपका रब जो है युसल्ली, इनका तर्जुमा एक ये वे कि नमाज अदा कर रहा है और दूसरा ये वे कि दरूद पढ़ रहा है, दरूद भेज रहा है, पढ़ नहीं वो पढ़न तो पा के दरूद भेज रहा है, ठीक है। लेकिन वो तो चलो बाद में गल करने आवाज़ किंदी सी। सरकार ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक की आवाज़ आई। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक उत्थे नहीं सने गए, आवाज़ उन्होंने आई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो उत्थे मक्का पाक दे विच ने, जमीन ते ने, आवाज़ उत्थों उन्होंने आती है। क्यों? रब्बे जुल जलाल ने फरिश्ता पैदा किया सी, एक उनकी उत्थे ड्यूटी सी, उस आवाज़ का फरिश्ता कि जो मेरा महबूब आएगा तो अपने यारे गार नूं याद करेगा, तू आवाज़ दे दी अज सैर है ये सफ़र नहीं, तो सैर दे विच परेशानी नहीं आउण देनी। तुसी अंदाज़ा कर लो कि जिन्हां दी उत्थे भी यादां आईयां हैं उन्हां दा मकाम किन्ना कु होएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। और जनाब फिर उस तो बाद हुण अगली गल किस्सा करिए मुख्तसर। बारगाह इलाहिया दे विच जदों पहुँचे
इन्हां अखां नाल दीदार कीता। उलमा दा ये बास मुबासे तो बाद जिहड़ा तरजीही मौक़िफ़ है, राजिह मौक़िफ़ है, वो यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक दा इन्हां मुबारक अखां नाल दीदार किया। ये बहस एक अलग है, मैं रिवायात नूं जिक्र करा, उन्हां ते बहस करा, फिर नतीजा कड्ढां। नहीं, नतीजा ही तुसीं सुन लो। हाँ जी, हाँ। और किसी शायर ने आख्या, मूसा जे होश रफ्त बैक जलवाए सिफात, तू ऐन ज़ात मी निगरी ओ दर तबस्सुमी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनडायरैक्ट एक जलवा वेख्या सी सिफात दा। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल, पहाड़ ते सटिया सी, ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ नूं वेख्या, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर डिग पै। तू ऐन ज़ात मी निगरी ओ दर तबस्सुमी। हजूर ने ऐन अल्लाह ताला दी ज़ात नूं वेख्या, इन अखां नाल वेख्या ते मुस्करांदियां होइयां वेख्या। हुण गल की होई, वो तो गल्लां अल्लाह पाक ने दसियां ही नहीं। फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, असां जो भी गल कीती तुहानूं की लगे, असां कीती गल। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सरकार ने मुख्तलिफ मकामात ते जिहड़ियां कुछ बातें इरशाद फरमाइयां, कुछ दसियां कुछ ना दसियां, लेकिन जिहड़ियां दसियां फरमाया गल शुरू इत्थों होई, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। हाँ जी, मैं क्या या अल्लाह हर किस्म की इबादत भावें जुबान नाल होवे, भावें बदन नाल होवे, भावें माल नाल होवे, हर तरह की इबादत की हकदार सिर्फ तेरी ज़ात है। तो अल्लाह पाक ने खुश होकर आख्या, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मेरे नबी तुझ पर सलाम हो। अल्लाह लो सलाम आया तो सरकार ने सलाम कबूल किया। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, या अल्लाह हम पर भी सलाम और अल्लाह तेरे नेक बंदियां ते भी सलाम। नेक बंदियां का नाम वैसे खुल खुला के लै लिया, तो गुनाहगारां सारियां नूं कट्ठिया करके अपनी कमली दे विच छुपा के अपने नाल रख लिया कि मेरे ते तो होना ही होना है, नाल है मेरे माड़े माड़े तो गुनाहगार भी है ने, इन्हां ते भी या अल्लाह तेरा सलाम होवे। नेक बंदियां ते तो हो ही जाना है, इन्हां गुनाहगारां नूं कौन पुछेगा, इन्हां नूं मैं अपने नाल रखिया है। फरिश्तियां ने सुनिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये अत्तहियात जिन्नी भी पढ़ने आ, ये वो गुफ्तगू है जिहड़ी रब ताला दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अल्लाह ताला नाल होई सी, और नाल फरिश्तियां गुफ्तगू की, होइयां गल्लां बातां सारा कुछ होया। हुण सरकार दी होई वापसी। हुण दसो उतों पिछा आउण ते दिल करदा है। एक आलमे दीन उन्होंने बड़ी प्यारी गल लिखी, गुफ्तगू करते ना लिखी, मैनूं जुमला बड़ा पसंद है। कहते हैं लोग आते हैं कि सरकार चले किवें गया, ओ मैनूं ये रौला नहीं है, मैनूं ये पता है कि हजूर चले गए, मैनूं ये टेंशन है कि वापस किवें आ गया। उतों जाके भला पिछा भी आउण ते किसी दा दिल करदा है। लेकिन वादा होया कि जो नमाज पढ़ोगे इवें दीदार करा देंगे, मेरे महबूब जाओ, तुसीं जाना उत्थे जरूरी है। हाँ जी, तबलीगी अहकाम के काम ये बाकी ने। तो जां आउण लग्या तोहफा, मिशकात शरीफ दी हदीस है, सरकार ने फरमाया कि 50 नमाज़ां फ़र्ज कर दित्तियां गईयां, ए लै जाओ तुसीं अपनी उम्मत वास्ते। 50 नमाज़ां का तोहफा लैके सरकार जो आए वापस, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिल पर आज फिर उत्थे उन्हें कहा, जनाब की मिलिया उत्थों, की लैके आए हो, की लियाए हो? सरकार ने फरमाया कि 50 नमाज़ां ने तोहफा उम्मत वास्ते। उन्हें कहा, जी मेहरबानी करो, इन्हों को नहीं पढ़िया जानियां तो घटाओ। सरकार फिर भी यहाँ चले गए। अल्लाह पाक ने 10 घटा दित्तियां, 40 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा राज उतों ही, खलो जो जी जनाब मेहरबानी। मैं क्या वेख लो 50 दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10-10 घटा के ना बार बार सरकार को वापस भेजा, तो 10 रह गई, फिर भेजा, फिर 5 रह गई, तो फिर आख्या कि जी मेहरबानी तुसीं होर घटाओ। उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की होर घटाओ। सरकार फरमाया मेरे रब ने मैनूं नमाज़ां 5 दे दित्तियां ने, तो हुक्म होया है कि जिहड़ा 5 पढ़ेगा सवा 50 का ही दे छड़ांगे। तो ए मूसा हुण तोहफा फिर की रह जाएगा जे मैं असलों ही खत्म करवाई थी 5 तो बाद, तो फिर 10 जो 5 हुई 5 तो बाद फिर खत्म, तो तोहफा फिर की रहा, तो हुण नहीं मैं जाना है। हाँ अच्छा, हुण हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी तो एहसान है ना उम्मत, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ाइज़ा होगा फ़ी कबर कायमुन युसल्ली फ़ी कबर ही, खलोगे तो अपनी कबर च नमाज पर पढ़ते हैं। तो बंदा मतलब है कि आप कबर के विच ने, तो उम्मत मुसलमान फ़ायदा हो गया कि नहीं। जेडे आंदे ने कबर वाला फ़ायदा नहीं दे सकता, 50 पढ़िया करन, फिर आप पढ़न ना 50, फिर फ़ायदा तो कबर विचों ही होया ना। रह गई 5, तो हुण 5 नमाज़ां फ़र्ज ने। सरकार तोहफा ले आए ने, अल्लाह पाक कोलों लैके आए ने, उम्मत वास्ते लैके आए। ये तोहफे नाल प्यार भी करन दी ज़रूरत है, तोहफे नूं
चुम के अखां नाल भी लाउण दी ज़रूरत है, तोहफे ते अमल करन दी ज़रूरत है। जे रब ने कल क़यामत नूं पुछ लिया भी तोहफा मैं घल्लिया सी तो फिर सुनाओ उहदे नाल तुहां सलूक की कीता, ते मैं हुण कोई गल नहीं करदा, आपे सोच लो। तो सब तो पहले जानदियां ही अल्लाह पाक ने जो इबादतां दा जिक्र होना तो पूछना ही ये तोहफा है अपना। जी हाँ, सब तो पहले इस तोहफे के बारे सवाल होना जी। हाँ, मैं तो ज़्यादा इहदे उपर मजीद डिटेल विच गुफ्तगू इस वास्ते नहीं करना चाहता कि टाइम इजाजत नहीं दे रहा। बस इस तोहफे नूं इहदी अल्लाह पाक कदर करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बला।